हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका बेसिक और ट्रिकी अप्रोच दोनों लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन पैटर्न है वो एक टाइम पास बन गया है। तो प्लीज़ जिसे टाइम पास करना वो मेरी वीडियो ना देखें। जो पढ़ने के शौकीन हैं, जिसे अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी भी उसमें मेहनत करने की क्षमता है, वही हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका एक रिज़ल्ट मिले। देखिए, कोई भी काम करें आप और उसका अगर रिज़ल्ट ना मिले तो फिर बेकार है। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका उसमें बेसिक और ट्रिकी अप्रोच दोनों लेकर चलते हैं और हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं चैप्टर को। हर चैप्टर 2, 3, 5, 10 जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा। आज हमारा जो चैप्टर है वो फ्रैक्शन है। ये 4/5 मतलब भिन्न है। 4/5 + 3/15 + 6/25। देखिए, ये साधारण भिन्न है। हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे? ये 5, 15 और 25 का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम ऐसे लिख सकते थे 5, 15 और 25 का एलसीएम, ये एलसीएम ठीक। तो इसका एलसीएम आएगा 75। हम जब निकालेंगे तो ये 75 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, ये 75 लिखते हैं और ये 5 से देखिए इसमें भाग देते हैं 75 में तो 15 आता है। 15 से 4 में गुणा कर देते हैं, मतलब हम हर से भाग देते हैं और जो भागफल आता है वो अंश में गुणा कर देते हैं। तो ये 15 चौका 60 हो गया आपका, प्लस फिर 15 से देते हैं 15 × 5 = 75, 5 से 15 हो गया आपका ये, फिर प्लस 25 या 75, 3 × 6 = 18 हो गया आपका ये। अब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये आपका आ गया 8, 5, 13 हासिल 1, 1, 2, 1, 3, 6, 9, ये आपका 93। 60, 10, 70, 10, 80, 80, 10, 90, 93/75। अब देखिए इसको छोटा कर लेते हैं। 9, 3, 12, 7, 5, 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 3 और 3, 25 या 75। ये देखिए 31/25 हो गया। अब ये 31/25 हम यहाँ लिख सकते थे, यहीं पे कर देते हैं। 31/25 को जब तोड़ेंगे तो ये आपका 1 सही 6/25 हो जाएगा। ये 25 से करने 25, 25, 5, 30, 31। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चंस पहले का। दूसरा देखिए 3, 2, 5, 4, 9। अगर हम एक तो यह है कि 6 × 3 = 18 को 19/6 भी ले सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में बेहतर नहीं है। साधारण गिनतियों को आप लोग पहले जोड़ लीजिए। तो ये 3, 2, 5, 4, 9 हम इसको जोड़ देते हैं। 3 + 2 + 4 तो ये आपका 9 हो गया। अब हम 1/6 अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ये 1/16। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 6, 8, 16 का एलसीएम यहाँ पर भी 48 हो जाता है ये। और ये 6, 48 प्लस 8, 6, 48 प्लस 16, 3, 48 ये। तो ये 8, 6, 14, 3, 17, ये आपका हो गया 17/48। अब ये देखिए 9 आपके पास है और 17/48 ये आपको प्राप्त हो गया है। तो ये आपका संयुक्त भिन्न में ऐसे आप करेंगे 9 सही 17/48, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 999, 999, 900 एक ही डिजिट है। जब एक ही डिजिट होगी तो देखिए अभी तक क्या था, अगर अलग डिजिट होती तो हम इन सब को जोड़ लेते। अब जब सेम है तो एक तो सिस्टम ये है कि 999, 999 सामान्य गिनतियों को जोड़ लें, लेकिन यहाँ पर जब सेम डिजिट है, देखिए जब सेम डिजिट हो जाए तो ये हम गुणे कितनी बार है, 1 से लेके 6 तक है। हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 999 गुणे 6 कर देंगे, तब हमारा ये पहले सीधी सी गिनती हो जाएगा। 6, 9, 54 हासिल 5, 6, 9, 54, 5, 59 हासिल 5, 6, 9, 54, 5, 59, ये आपका आ गया 5994। अब उसके बाद हम 1/7 ये प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। देखिए यहाँ पर भी हर समान है, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा ये साथ ही रहेगा। ये सब वही देंगे भाग, तो ये 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20, 21, ये आपका हो गया 21/7। इसको डिवाइड कर दिए, ये आपका आ गया 3।
ये 5994 में 3 प्लस कर देंगे हम। यहाँ पर हम लिखेंगे 5994 प्लस 3, तब आपका उत्तर हो जाएगा 5997। ये 5997 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए बहुत ही इजी ये चैप्टर है फ़िलहाल। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 है। एक तो बेसिक ही है कि आपको भी पता है कि हम इसका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद फिर इससे भाग दे देकर, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। कंपटीशन की दृष्टि से इसका ट्रिकी ही बेटर होगा। बेसिक में तो ये है कि हम सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जितना आएगा फिर 20 से भाग देगा, इसमें मल्टीप्लाई 30 से भाग देगा, राइट। लेकिन हम यहाँ पर इसको बेसिक नहीं करेंगे, ट्रिकी दिखाएंगे इसका। ये क्वेश्चंस क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो बेटर होता है कि ट्रिकी। देखिए इसको हम तोड़ते हैं 1/, ये 2 खंडों में टूटता है, 4 × 5, ठीक। ये देखिए प्लस 1/, देखिए इसको यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसकी गैपिंग कितनी है, तो 2 की गैपिंग तो हो नहीं पा रही है, तो यहाँ 4/5 हो गया। फिर ये जो 5 आपका आएगा, ये वाला स्टेप उठ के यहाँ आ जाता है, 5 × 6 हो जाता है। फिर प्लस ये 1/6 उठ के यहाँ आ जाता है, और 6 से भाग देते हैं 42 में, तो 6 से 42 हो जाता है। प्लस फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 1/7, देखिए यहाँ पर आ जाता है, और ये 56 में भाग देते हैं 7 से, तो 7 × 8 = 56। ये प्लस ये 1/ आपका 8 आ जाता है इस साइड, और 8 × 9 = 72 हो जाता है। फिर प्लस 1/9 × 10 हो जाता है। फिर प्लस 1/10 पहले आएगा, फिर 11 × 110, फिर प्लस 1/11 और ये 12 हो जाता है। देखिए ये तो तोड़कर आपको दिखा रहे हैं, आपको इतना तोड़ना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको पहला स्टेप ही उठाना है और लास्ट का स्टेप उठाना है। ये तो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं कि इसी तरह से ये वाला सेक्टर इधर जाता है, ये वाला, ये सीरीज़ क्रम का जोड़ हो जाता है। तब हम यहाँ लिखते हैं, और देखिए यहाँ पर अंतर जो है नीचे, यहाँ पे जो एक और रहता है ट्रिकी में, कि ऊपर अंश में भी देखिए 1 ही 1 का अंतर है, कोई फ़र्क नहीं है, और नीचे भी देखिए 1 1 का अंतर है, तो दोनों अंतर समान है। जब दोनों अंतर समान हो जाएंगे तब आप लिख सकते हैं कि 1/4 माइनस ये पहला वाला उठा लेंगे, और यहाँ 1/12 इससे दूसरा वाला उठा लेंगे, अंतिम का दूसरा ये। और अब हम यहाँ लिखते हैं एलसीएम आपका 12 आ गया, और ये 4 × 12 माइनस 12 × 12, तो ये आपका आ गया 2/12। देखिए इसको छोटा कर दिए, 2 × 2 और 2 × 6 12, ये आपका 1/6 आंसर हो गया, राइट। यहाँ पर देखिए अगर ये अंश में 2 का अंतर होता, बाद में यहाँ 1 होता, फिर 3 होता, फिर 5 होता, तो हम ऊपर अंश में गुणा कर देते। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं गुणे अंश का अंतर, अंश का अंतर अपान हर का अंतर, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हर का अंतर। तो यहाँ पर अंतर देखिए कुछ भी अंतर नहीं था, इसीलिए इसको हम जो है कुछ नहीं लिखे, 1/6 आंसर सीधे लिख दिए। अगर अंतर अभी आ रहा है अगला क्वेश्चन में अंतर भी दिखा देंगे। ओके, अब देखिए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30, इसका योग पूछ रहा है कि योग क्या होगा। अब देखिए अभी भी इसके पहले ट्रिकी पढ़ा चुके हैं, आपको भी पता है कि यहाँ पर हम इसको तोड़ते हैं, एक ही सेक्टर को आपको आप दिखाते हैं, ये हमारा यहाँ से हल कर देते हैं, ठीक। ये हल हो रहा है, 1/2 को हम देखिए 1/1 × 2 ये हुआ ना, और प्लस अब देखिए डैश 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 प्लस अंतिम उठाते हैं, ये 1/, देखिए 30 को तोड़ते हैं, ये 2 आया था तो 2 × 3 = 6, मतलब एक ही का अंतर चल रहा है। तब हम यहाँ लिखते हैं कि 5 × 6 ये हो गया आपका। तो इसको हम चाहें तो 2 खंड में डिवाइड कर लें कि 1/1 माइनस 1/2। देखिए इसको जो जैसे यहाँ पर है 1/2 है, यहाँ पर आप देख लीजिए 1/1 माइनस 1/2 करते हैं हम जब, तो देखिए 2 एलसीएम आता है, 1 × 2 = 2 माइनस 1, तो देखिए 1/2 ही प्राप्त हो जाता है ये। तो इसका जो बेस से अगर हम थोड़ा सा ट्रिकी में बेस भी लगाएंगे तो 1/1 अलग करेंगे, 1/2 अलग करेंगे, लेकिन
ज़रूरत कुछ है नहीं उसकी, हम सीधे 1/1 पहले सेक्टर उठा लेंगे और 1/6 इस वाले सेक्टर को उठा लेंगे। मतलब हम ऐसे लिख सकते थे 1/1 माइनस 1/2 ये प्लस डैश डैश, जैसे यहाँ पर अभी हम तोड़े थे तो ये देखिए, और यहाँ पर हम लिख सकते थे 1/5 माइनस 1/6 ये। तो ये वाला सेक्टर उठाएंगे हम, ये वाला और ये वाला, इसी को हम घटा लेंगे, तब हम लिखेंगे 1/1 माइनस 1/6 ये। तब आपका एलसीएम आया 6 और 1 छक्के 6 माइनस 1, ये आपका देखिए आ गया आंसर 5/6। ये आपका 5/6 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये अगर हम 1/5 1/6 करते हैं, जब करेंगे तो 1 ये आपका 30 वही प्राप्त हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 1/9। देखिए यहाँ सीरीज दिख भी रहा है और दिख भी नहीं रहा है। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब देखिए 9 के बाद छोटी गिनती होने लगी ना, तो अब जब छोटी देखिए इस तरह से भी क्वेश्चंस में दे देते हैं, तो हमारा ये फोकस होगा, हम इसको पहले अलग कर लेंगे। ये चाहे आगे पहले अलग रखेगा या पीछे अलग रखेगा, बीच में नहीं रखेगा। अब हमारा देखिए 1/6 आया है, तो जब 1/6 आता है देखिए हम तोड़ते हैं, ये 2/3 6, देखिए प्लस ये 1/3 चौक 12, देखिए 2 3, फिर यही 3 उठ के यहाँ आकर 12 में भाग देगा 4 हो जाएगा, और फिर प्लस ये डैश डैश। अब इसी तरह से ये हमारा 72 है, तो ये 1/8 गुणे 9, 8 9 72 हो जा रहा है। तो ये आपका पहला वाला उठा लेते हैं हम 1/2, ये 1/2 माइनस 1/9। देखिए पहले वाले को पहला उठाएंगे और पीछे वाले को दूसरे सेक्टर का उठाएंगे। अब ये आपका आ गया 18 एलसीएम, ये ठीक, 2 9 18 हो गया, माइनस 9 दूनी 18 हो गया, तो ये आपका बच्चा हुआ 7/18। देखिए अभी ये सॉल्व हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये 1/9 है आपका, भी ये बचा है। तो अब यहाँ प्लस है ना, तब हम लिखेंगे कि 1/9 ऐसे, ये 1/9 प्लस 7/18, ये इसको जब जोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा 18, 9 दूनी 18 प्लस 18 है ये, तो ये 7, ये तो ये आपका हो गया 9/18। इसको देखिए छोटा कर दें तो ये 1/2 आपका आंसर हो जाता है, ये 1/2। ये 7/8 और 1/9 इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक, ये ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 8, ये पूरा साधारण बिन इजी पैटर्न पे है और वही सिस्टम चल रहा है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। देखिए 1/1 गुणे 1 2 कर देंगे, और 2 3 6 कर देंगे, 3 चौक 12 कर देंगे, मतलब अंतर 1 का ही चल रहा है पूरा। डैश डैश करके लास्ट में ये देखिए, इसको यहाँ पर तो नहीं तोड़ा, जैसे यहाँ पर होता ये 5 गुणे 6 है ना, उसी तरह से इसको है कि n गुणे n प्लस 1 है, ये भी जान लीजिए। तो हमारा ट्रिकी अप्रोच क्या है, हम इसको 2 खंड में तोड़ते हैं। देखिए ये 1/1 और ये माइनस 1/2 करते हैं, है ना। तो ये पहला वाला सेक्टर हम ले लेते हैं, आपको भी पता है, और इसको हम तोड़ते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ये इसको ये दूसरा वाला सेक्टर उठा लेते हैं। तो यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि ये a है और ये b है। तो अब आपका फार्मूला हो सकता है a माइनस b, ठीक है ना। ट्रिक सही बता रहे हैं कि ये आप इसको तोड़ते हैं तो इसको a मान लेते हैं और ये वाले लास्ट वाले को b मान लेते हैं हम। तब हम लिखते हैं 1/1 माइनस 1/n प्लस 1, ये। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n प्लस 1, तो n प्लस 1 आपका एलसीएम हो गया। ये 1 से भाग दिए इसमें, तो यहाँ पर 1 से 1 रह गया, n प्लस 1 आपका रह गया यहाँ पे, ये 1 प्लस 1। इससे भाग देंगे, 1 से अगर 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा भागफल। उसी तरह से 1 से इसमें भाग देंगे तो n प्लस 1 ही रहेगा, और n प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा। फिर माइनस, ठीक।
और n+1 से भाग देंगे कट जाएगा, तो भागफल 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए ये। अब देखिए यहाँ पर 1 से ये 1 काट देते हैं हम, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपके पास बच रहा है सिर्फ n/n+1। ये आपका आंसर हो रहा है n+1, राइट। समझ में आ रहा है ना कि पहला और लास्ट का। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 1/4 है, 1/28। देखिए बड़ी लंबी डिजिट, अभी तक क्या था अंतर 1 का चल रहा था। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब ये नहीं हो रहा है तो 1 × 4, 4 × 7, देखिए वही चीज़ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और ये देखिए 7 × 10, 7 × 70, और 10 × 13, और देखिए 13 × 16, ये टूट रहा है ना। तो यहाँ 1/1 - 1/4, उसी तरह से 1/1, तो इसको भी हम यही लिखेंगे कि 1/1 माइनस देखिए 1/1 ही रहेगा पहला वाला, माइनस ये 1/16, इसको लिख लेते हैं, ये 1/16। ये आप देखिए 16 आपका एलसीएम हो जाता है, और 1 16 यहाँ हो जाएगा, 1 16 में 16, माइनस ये 1 से इसमें भाग देंगे 16, और फिर 16 से तो 1 रह जाएगा आपका, तो ये आपका आ गया 15/16, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एक थोड़ा सा भी एक सेक्टर और ले चलेंगे। यहाँ पर देखिए 3 3 का अंतर चल रहा है, ये 3, 1 और 4 में 3, ये 4 और 3 में 7 में 3, ये देखिए 3। जब 3 हर में 3 का अंतर चल रहा है, तो अभी इसके पहले हम बताए थे कि अगर अंश का अंतर होगा तो अंश का अंतर ऊपर लिखेंगे, हर का अंतर होगा तो हर का अंतर नीचे लिखेंगे। तो अंश का अंतर तो आपका 1 ही है, और हर का अंतर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तब हम यहाँ लिखेंगे 3 ये, और ये 3 से ये 15 को डिवाइड कर दिए हम, तब आपका आंसर हो गया 5/16। ये समझ में आया ना। यहाँ पर देखिए 3 3 3 का अंतर चल रहा, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 3। तो ये 3 हर में 3 है, तो हम 3 से यहाँ लिख देंगे। अगर अंश में भी 3 होता तो 3 ऊपर लिख देते। तो अंश का अंतर क्योंकि कुछ नहीं है तो इसीलिए 1 लिख दिए, हर का अंतर 3 था, 5/16 हो गया। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9, ये 3/4 + 5/36 + 7/144 + 9/400। यहाँ पर देखिए बड़ी लंबी जंपिंग चल रही है। अब आप कंफ्यूज होंगे, एक तो है कि बेसिक आप कर लेंगे, लेकिन इसमें एलसीएम में बहुत टाइम जाएगा। हम इसको तोड़कर देखते हैं कि टूटता कैसे है। देखिए यहाँ पर ये 3 है, राइट, ये आपका जो 3 है, और यहाँ 5 है। देखिए 3 2 5 2 7, 2 2 का अंश में क्लियर होगा कि अंतर 2 का चल रहा है। और हर में क्या है कि यहाँ हम लिख सकते थे, ये देखिए 3/1 × 4, देखिए प्लस ये 5/, यही 4 इधर आएगा, 4 9 36, प्लस ये देखिए 7, और ये 9 इधर आ जाता है, और 16 9 144, प्लस ये देखिए 9/16 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, 25 जमा 250, तो 25 का 150, हाँ 25 ये। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा अंतर समान है, 3 2 5, और यहाँ पर भी ये जो 4 है, यहाँ पर भी देखिए 3 आता है, फिर ये 5 आता है, फिर ये 7 आता है, फिर ये 9 आता है, मतलब 16 9 25, 9 7 16, इसी तरह से अंतर। तो 2 2 का अंतर, 2 का अंतर ऊपर है, 2 का अंतर नीचे है। जब दोनों का अंतर समान हो जाएगा तब हम लिखेंगे एट लास्ट कि यहाँ पे 1/, फिर हमारा ये ऐसे लिख सकते थे हम, देखिए 1/1 - 1/4। देखिए अभी जब 1 से ही करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा दें पहले कि ये आपका 4 आता है, ये जो 1/1 - 1/4 करते हैं इसी सेक्टर को, तो ये 4 आया, 1 चौके 4 माइनस ये 1, देखिए 3/4 आपको प्राप्त हो जाता है, पुनः वही चीज़ प्राप्त हो जाता है। तब इसीलिए हम पहले सेक्टर को तोड़ते हैं 1/1 - 1/4, और दूसरे सेक्टर को हम तोड़ते हैं, यहाँ पर भी 1/1 माइनस नहीं 16 है, सॉरी, ये पहला सेक्टर होता है नहीं, ये ऊपर 1 ही लिखेंगे, ये 16 माइनस 1/25, ये इसको भी तोड़कर दिखा देते हैं आपको। 25 और 16 का एलसीएम हम जब लेंगे तो एट लास्ट हमारा 16 और 25 400 ही आएगा,
और 16 25, 25 ऊपर हो जाएगा, माइनस 25 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, 25 में से 16 गए, 15 में से गए 9। देखिए ये 9/400 हो जाता है 1/16 और माइनस 1/25 कर देने पर। ठीक, तो अब यही चीज़ हम यहाँ लिख सकते थे, जैसे अभी तक चल रहा था कि a माइनस बी, है ना, हमारा जो ट्रिकी चल रहा था a माइनस बी। ए क्या है आपको भी पता है, ए हमारा ये पहला सेक्टर होता है, और बी क्या है आपको पता है, बी हमारा आखिरी का जो है आखिरी सेक्टर होता है। तब हम लिखेंगे ये 1/1 माइनस 1/25। ये देखिए अभी अंतर दोनों में 2-2 का है, तो हम यहाँ लिख सकते थे 2/2। देखिए 2 का अंतर यहाँ पर है, 3 2 5 2 7, तो ये अंतर 2-2। और यहाँ पर भी देखिए 1 4, ये 3 जो दिख रहा है, ये ना सोचिए कि इसमें 3 जुड़ रहा है, बल्कि हमारा इसमें ये 1 3 4 4 5 9, तो ये 3 2 5 2 7 ये अंतर है। तो ये दोनों में अंतर समान है, ये काट कर अलग कर सकते थे। अब हम लिख सकते थे कि ये 25 करने 25, 25 में से ये 25 माइनस 1/25, तब आपका आंसर हो जाएगा 24/25। ये आपका आंसर है 24/25। आई होप कि आपको ये हमारा भिन्न का जो चैप्टर हमने पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ एक टीचर के हौसले को बुलंद करने के लिए आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।